आज का टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है आप लोगों का आयतन और सरफेस एरिया होता है आप लोगों का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें पार्ट नंबर 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आर इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि 3D डायमेंशन के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं और सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है ना, इसमें सारी जो फिगर्स हम लोग यूज करते हैं वो 3D डायमेंशन फिगर होती है। इन वेरियस एग्जाम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफन इन्वॉल्व वेरियस सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब्स है, क्यूबॉइड्स है, सिलेंडर्स है, कॉन्स है, स्फीयर्स है एंड पिरामिड्स है। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स एंड देयर फॉर्मूलाज इज क्रूशियल फॉर सॉल्विंग ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स। यानी कि बहुत सारे एग्जाम में जो आप लोगों के सवाल आते हैं वो आपके क्यूब से, क्यूबॉइड से, सिलेंडर से, कॉन से, स्फीयर से, हेमीस्फीयर से और पिरामिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण टर्म है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कॉन है, स्फीयर है। फर्स्ट वॉल्यूम को देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट refers to the amount of space it occupies in 3 dimension. It is the measure of how much fluid or material can be contained within the object. Volume is typically expressed in cubic units such as cubic centimeter और cubic meter. यानी कि वॉल्यूम को क्यूबिक यूनिट में आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, जैसे क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर में। ठीक है, सरफेस एरिया देख लेते हैं। द सरफेस एरिया of a 3-dimensional object refers to the total area of all its exposed surfaces. It is the measure of how much area needs to be covered with paint or any other material to completely coat the object's outer surface. Surface area is typically expressed in square units such as square centimeter or square meter. यानी कि सरफेस एरिया भी एक 3 डायमेंशन फिगर होती है जिसके बाहर के सरफेस का हम लोग यहाँ पर एरिया निकालते हैं और सरफेस एरिया आपका निकलता है स्क्वायर यूनिट में, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे कि मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। थर्ड है आप लोगों का क्यूब। ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट विथ 6 स्क्वायर फेसेस ऑफ इक्वल साइज, ऑल इट्स एजेस आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल्स। क्यूब में क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 6 बराबर सरफेस होते हैं और सारे के सारे सरफेस क्या होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। ठीक है ना, और सभी एंगल क्या बनते हैं इसमें, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, सभी की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। क्यूबॉइड को देखते हैं। क्यूबॉइड कैसा होता है। क्यूबॉइड इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. Its opposite faces are equal and parallel and all its angles are right angles. क्यूबॉइड होता है आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें 6 सरफेस होते हैं और सारे सरफेस एक आयताकार शेप में होते हैं, जिसके अपोजिट सरफेस एक दूसरे के आमने सामने वाले सरफेस आपस में बराबर होते हैं और समांतर होते हैं और सारे एंगल इसमें 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। फिफ्थ है आप लोगों का सिलेंडर। तो सिलेंडर को देखते हैं कि कैसा होता है। सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद 2 सर्कल फेसेस ऑफ इक्वल साइज और पैरेलल टू ईच अदर. द अदर 2 फेसेस आर कर्व सरफेसेस एंड ऑल इट्स एजेस आर स्ट्रेट. यानी कि सिलेंडर किस तरीके की फिगर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 2 फेस क्या होते हैं, सर्कुलर फेसेस होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं और एक दूसरे के समांतर भी होते हैं। ठीक है ना, और 2 फेसेस आर कर्व सरफेस और बाकी के 2 फेस आपके कर्व सरफेस में होते हैं, यानी कि कर्व में होते हैं, है ना। और सभी जो एजेस है वो सभी क्या होती है, सीधी होती है। कौन को देख लेते हैं, कौन कैसा होता है। एक कौन इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद 1 सर्कुलर फेसेस एंड ए कर्व सरफेस दैट टेपर्स टू ए पॉइंट कॉल्ड द एपेक्स. यानी कि कौन भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें एक फेस तो सर्कुलर होता है और बाकी के 2 कर्व सरफेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्फीयर को देखते हैं। ए स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद ऑल इट्स पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इट हैज ए कर्व सरफेस एंड ऑल इट्स पॉइंट्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर्मिंग ए परफेक्ट सर्कल। यानी कि स्क्वायर स्फीयर क्या होता है, ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि जिसके सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं सभी पॉइंट। फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि क्यूबॉइड को किस तरह की शेप होती है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। सिलेंडर है, कौन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। अब क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसको आयतन बोलते हैं, साइड की पावर 3। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड की स्क्वायर। अगर क्यूबॉइड की मैं बात करूं यानी कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। यानी कि अगर लेंथ को L माने, विड्थ को B माने और हाइट को H माने, तो इसके सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, तो 2 इंटू LB प्लस का BH और प्लस का HL आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तीसरा है आप लोगों का यहाँ पर सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, जहां पर R तो है सिलेंडर की रेडियस, ठीक है ना, और H क्या है, सिलेंडर की हाइट है। H क्या है, सिलेंडर की हाइट है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया पता क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, इसके दोनों तरफ का एरिया जो बचता है। यानी कि सिलेंडर इस तरीके की शेप होती है, ये होती है आप लोगों की सिलेंडर की शेप, ठीक है ना। अब इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे उसमें तो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा। तो ये होता है आप लोगों का 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा H प्लस आर। तो ये क्या होता है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर H प्लस आर। कौन देख लेते हैं कि कौन किस तरीके की शेप में होता है। आप कौन का वॉल्यूम निकालेंगे, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है कौन का, वो इस तरीके की शेप होती है आप लोगों की कौन की, ये आपका कौन है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, जिसमें ये तो आप लोगों की रेडियस है और ये आपकी स्लैंट हाइट है और ये आप लोगों की क्या है, हाइट है। जहां पर एल क्या है, आपकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई, जो मैंने फिगर में आप लोगों को दिखाई है। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल और प्लस ये नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर और एल प्लस आर, ये आपका निकल कर आएगा टोटल सरफेस एरिया। ये क्या निकल कर आएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। स्फीयर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि स्फीयर किस तरीके की शेप होती है, एक गोला जो होता है वो स्फीयर की शेप में होता है, लेकिन ये 3D डायमेंशन होता है। इस गोले की रेडियस आर है, ये एक 3D डायमेंशन है। जैसे क्रिकेट की बॉल आपकी क्या है, एक स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका कर्व सरफेस एरिया भी क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। अगला है आपका हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर इस तरीके यानी कि बॉल को अगर बीच में से मैं कट कर दूं तो ये क्या होता है आपका हेमी स्फीयर, जिसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर और जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व वाला भाग बन रहा है उसका एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी आप लोगों का यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी कि जब बॉल को बीच में से कट करूंगा तो ऊपर भी बॉल के एक सर्कल बनेगा, जब ये 3D डायमेंशन बॉल बनेगी जो अंदर से भरी हुई बॉल, ठोस बॉल होगी, तो उसको अगर बीच में से कट करेंगे तो ऊपर भी एक सरफेस बनेगा जो एक सर्कल जैसा दिखता है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर इस कर्व का एरिया और प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकल कर आएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है फाइंडिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सिंपल शेप्स।
सेकंड है फाइंडिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट शेप्स। थर्ड है आपका फाइंडिंग मिसिंग डायमेंशंस। फोर्थ है आपका सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रियल लाइफ सिनेरियोज। फिफ्थ है आपका कंपेयरिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। सिक्स्थ है आपका फाइंड द न्यू वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब पहले टाइप को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि फाइंडिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सिंपल शेप्स। फाइंडिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सिंपल शेप्स लाइक क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर्स, स्फीयर्स एंड कॉन्स। पहली प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दे रखी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकल कर आ जाएगा, साइड दे रखी, तो ये होता है आपका साइड की पावर 3, यानी कि 5 की पावर 3, तो ये निकल कर आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अगली प्रॉब्लम सेकंड देख लेते हैं। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विद डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू LB प्लस का BH और प्लस का HL। ठीक है ना, तो यहां पर डायमेंशन दे रखी 6, 8 और 10। ठीक है ना, तो इसमें किसी को भी LBH आप लोग मान सकते हो, जैसे कि मैंने L को माना 10 यहाँ पर, B को माना मैंने 8 सेंटीमीटर और H को माना मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा L इंटू B यानी कि 10 इंटू 8 प्लस B इंटू H यानी कि 8 इंटू 6 प्लस H इंटू L यानी कि 6 इंटू 10। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 2 इंटू 10 इंटू 8 80 आ जाएगा, 8 इंटू 6 48 आएगा और 6 इंटू 10 यानी कि 60 आ जाएगा। तो यानी कि 2 इंटू 80 और 60 140 और 48 188। 188 गुणा 2 कितना होता है 376 और ये निकल कर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है आपका फाइंडिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट शेप्स। फाइंडिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट शेप्स फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल शेप्स। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। स्विमिंग पूल is in the shape of a rectangular prism with a dimension 6 meter into 4 meter into 2 meter. At one end, there is a hemisphere with a diameter of 4 meter. Find the total volume of the pool. कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर प्रिज्म के शेप का, यानी कि क्यूबॉइड की शेप का है, जिसकी डायमेंशन 6, 4, 2 दे दी। इसके एक छोर पे एक क्या बना हुआ है, एक अर्धगोला लगा हुआ है जिसका डायमीटर 4 मीटर है। तो टोटल वॉल्यूम आप लोगों को बताना है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो यहां से जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या कह दूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक ही बात है, और प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि L इंटू B इंटू H प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई इंटू R क्यूब होता है ना। अब देखो ध्यान से, 6 गुणा 4 गुणा, तो यहाँ पे रख दूंगा 6 गुणा 4 गुणा 2 और प्लस का 2/3 इंटू पाई इंटू डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस आएगी आप लोगों की 2 और 2 का क्यूब आ जाएगा। 6 चौक 24, 24 दूनी 48 और प्लस का 2/3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी कि यहाँ पर ये सीधा आ जाएगा 16 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर दोगे। अगर तो पाई की वैल्यू रख लो आप लोग यहाँ पे, तो 48 और प्लस का 16 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू रख देते 48 प्लस ये कितना आएगा 16 चौका 64, 6 16 कम 16, 6 22 का 2 तो 2, 16 थी 48 और 2 50, 2 अंकों के बाद दशमलव 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 ही कम 3, 3 छंग 18, 3 सत 21 और 3 चौक 12, लगभग आ गया आपका ये। तो 48 में अगर 16 जोड़ दूंगा तो 64.74, और ये क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का मीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है ना, ये अप्रोक्स निकल कर आ गया आप लोगों का टोटल वॉल्यूम 64.74 मीटर क्यूब। ऑल क्लियर है,
यहां तक की बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो कोई आंसर गलत यहाँ पे दे रखा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इसके बाद सोल्व करेंगे तो आपका जवाब यही आएगा 64 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। ए वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर ऑन टॉप। द सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 5 मीटर एंड ए हाइट ऑफ 8 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टैंक। एक पानी का टैंक है जो एक सिलेंडर की शेप में है, जिसके टॉप पर एक अर्धगोला बना हुआ है। सिलेंडर का रेडियस दे दिया आपको, हाइट दे दी, तो टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो यहां से निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। किस तरीके का बना है ये तो आप लोग, एक सिलेंडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की शेप है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर क्या बना है, हेमिस्फीयर, यानी कि इस तरीके का गोला बना हुआ है। सिलेंडर की रेडियस तो आपको दे दी 5 मीटर और हाइट यहां पर दे दी इसकी 8 मीटर। जो सिलेंडर की रेडियस है वही रेडियस किसकी हो जाएगी भाई साहब, वही रेडियस हो जाएगी आप लोगों की गोले की, यानी कि 5 मीटर, ठीक है ना। वही रेडियस क्या हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर गोले की हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकालूंगा, सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर। तो यहां पे लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। और इसमें ऐड कर दूंगा ऊपर जो हेमिस्फीयर बन रहा है, देखो हेमिस्फीयर में भी ये वाला एरिया लिया जाएगा सिर्फ, बाकी तो सिलेंडर में आ ही गया। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही है ना। कभी कहोगे सर टोटल निकालना, टोटल क्यों ले रहे हो, तो टोटल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसका नीचे वाला जो है वो सर्कल में, सिलेंडर में आ गया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है आप लोगों का, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो ये होता है आप लोगों का 2 पाई आर और h प्लस आर होता है, ठीक है ना। और जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया लेना तो 2 पाई आर स्क्वायर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको वैल्यू रख देंगे हम लोग, यानी कि 2 पाई आर दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे बचेगा h प्लस आर, तो h 8 है, r आपका 5 है, और प्लस का यहाँ से r बचेगा, और ये r भी आप लोगों की 5 है। तो वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू पाई, और यहाँ पर r कितना है आप लोगों का 5 है, इंटू 5 5 10 और 8 18 दूनी 90 दूनी 180। तो ये आप लोगों का निकल कर आया 180 पाई मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो टोटल सरफेस एरिया आप लोगों का निकल कर आएगा 180 पाई मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। इसको देखते हैं कि फाइंडिंग मिसिंग डायमेंशंस। फाइंडिंग मिसिंग डायमेंशंस एग्जांपल्स रेडियस है, हाइट है, साइड लेंथ है, व्हेन गिवन द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ ए शेप। इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आपको दी गई है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोगों को यहाँ पे दे दिया और इसकी साइड आपसे पूछ रहा क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आप लोगों का, साइड की पावर 3 के बराबर होता है। ये 512 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और इक्वल टू साइड की पावर 3। तो यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि जो साइड निकल कर आएगी क्यूब रूट ऑफ 512, जो कि निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो साइड ऑफ क्यूब जो निकल कर आएगी वो 8 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे निकल कर आएगी। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को देखते हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सरफेस एरिया दे रखा है गोले का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी रेडियस आप लोगों को बतानी है। तो सरफेस एरिया यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है आप लोगों का 4 पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा आप लोगों को 154 इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख रहा हूँ और इंटू आर स्क्वायर। तो 22 सत्ते 154, तो कितना आ गया आपका 7 गुणा 7 गुणा 4 इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। तो इसलिए आर बराबर कितना आ गया 7 गुणा 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जहां पर मैंने पाई की वैल्यू क्या ली है मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि पाई 22/7 मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। तो 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
solving word problems involving real life scenarios. Solving word problems involving real life scenarios where volume and surface area calculations are required. प्रॉब्लम फर्स्ट को देख लेते हैं. A rectangular box measures 12 centimeter, 8 centimeter, 6 centimeter. How much cardboard is needed to make the box? है ना. अब देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर डायमेंशन दे दी कि हाउ मच कार्डबोर्ड इज नीडेड टू मेक बॉक्स, यानी कि कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए. तो हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकाल देंगे, यानी कि टोटल एरिया निकाल देंगे जिसको कह देंगे सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, और ये होता है आपका 2 इंटू LB BH और HL. ठीक है ना. L की वैल्यू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ले लूंगा, B की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और H की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ये जो दे रखी है. तो 2 इंटू L इंटू B 12 गुणा 8, B इंटू H 8 गुणा 6 और H इंटू L यानी कि 6 गुणा 12. तो 2 इंटू 12 8 96, 8 6 48 और 12 6 72, यानी कि 2 इंटू 48 और 72, ये आप लोगों का निकल कर कितना आएगा, यानी कि 120. 120 और 96 यानी कि 216. तो 2 गुणा 216 यानी कि 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा. आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं. ए सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर. इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. यानी कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, यानी एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 15 है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है. तो जितना इस बर्तन का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आ सकता है. तो सीधा सीधा यहां पर निकालना है वॉल्यूम. और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई r²h. अब देखो यहां पर रेडियस दे रखी है आप लोगों की कितनी, 7, और हाइट क्या दे रखी है आप लोगों की 15. वैल्यू रख दूंगा, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा 15. तो ये आएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 15. तो यानी कि 15 निम्न 135, 13 बच गया, 15 चौका 60 और 13 कितना 73. 735 पाई कितना आ जाएगा आप लोगों का, सेंटीमीटर क्यूब. तो इतना पानी यहाँ पर आ सकता है, 735 पाई सेंटीमीटर क्यूब. फिफ्थ टाइप देखते हैं, कंपेयरिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स. कंपेयरिंग द वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स टू डिटरमाइन विच वन इज लार्जर और स्मॉलर. यानी कि दो अलग अलग फिगर आपको दे रखी होगी, दोनों का आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. चलो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर टू दैट ऑफ क्यूब विद साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. दो अलग अलग क्यूब है, एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक की है 5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालना है. ठीक है. अब देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, यानी कि यहां पर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1. तो कितना निकलेगा, यानी कि साइड की पावर 3. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 ये क्या निकलेगा, साइड की पावर 3. ठीक है ना. तो पहला जो वॉल्यूम है, पहला जो क्यूब है उसकी साइड है 10, यानी कि 10 की पावर 3, तो निकल कर आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब. और दूसरा जो क्यूब है इसकी साइड 5 है, यानी कि 5 की पावर 3, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा. तो यानी कि जो पहला वाला क्यूब है वो बड़ा होगा, यानी कि क्यूब 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्यूब 2 हो जाएगा. ठीक है, ऑल क्लियर. आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं. यहां पर कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर टू दैट ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर. इस तरीके से आपको दे रखा है, यानी कि सरफेस एरिया कंपेयर करना है सिलेंडर का, है ना. तो यहां पे मैं निकाल दूंगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है ना. और क्या होता है सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई r और h प्लस r होता है. ठीक है ना. तो देखो पहले वाले की रेडियस 4 है और हाइट 10 है, तो यहाँ पे निकाल दूंगा, तो 2 इंटू पाई
रेडियस 4 है, हाइट 10 है, तो 10 + 4, तो ये निकल कर आएगा 10 और 4 14, और 14 चौका 56, 56 दूनी 112, 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालूंगा मैं दूसरे का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2, तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 2 पाई r h + r, ये भी होता है, लेकिन इस बार रेडियस 6 है और हाइट भी 6 है, तो यहाँ पे रख दूंगा 2 पाई × 6 और ब्रैकेट में 6 + 6, तो 6 6 12 और 12 6 72 दूनी 144, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से पता लगा कि जो सिलेंडर फर्स्ट है इसका सरफेस एरिया बड़ा है किससे, जो सिलेंडर सेकंड है ना, यही तो पता लग रहा है, पहले का 112 है, दूसरे का 144 है, ठीक है ना, तो बड़ा किसका है, दूसरे वाले का बड़ा है भाई, तो दूसरे वाले का पहले से बड़ा है सरफेस एरिया, ठीक है जी। 6th टाइप जो है आपका, फाइंड द न्यू वॉल्यूम और सरफेस एरिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग टू फाइंड द न्यू वॉल्यूम और सरफेस एरिया व्हेन द डायमेंशन ऑफ ए शेप्स आर चेंज प्रोपोर्शनली, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको इस तरीके से दे रखी है कि द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर इंक्रीज बाय 50%। इफ द ओरिजिनल वॉल्यूम वाज 1000 क्यूबिक यूनिट, फाइंड द न्यू वॉल्यूम। कहता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम तो 1000 क्यूबिक यूनिट है, जबकि रेक्टेंगुलर प्रिज्म की प्रत्येक डायमेंशन 50% बढ़ जाती है, तो नया वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा। तो क्या बताना है कि नया वॉल्यूम आप लोगों को बताना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझिएगा, नया वॉल्यूम कैसे आप लोगों का यहाँ पर निकलेगा, ठीक है ना, कितना होगा कैसा होगा ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 1000 क्यूबिक, ठीक है ना, और ये बात हो रही वॉल्यूम की। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है आपका, ये क्या होता है, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है L × B × H, जो कि आप लोगों का 1000 दे रखा है, × L × B × H, ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पर गिवन है, क्लियर है। अब कह रहा है कि सभी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई। अब मैं कहता हूं कि नाउ इसकी जो लंबाई है पहले से 50% बढ़ी। अगर पहले मान लो कि 1 थी, x थी पहले, तो अब कितनी हो जाएगी मान लो, यानी इसको पहले हम लोग मान लेते हैं कि x थी, x × x, और क्लियरिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहां से कहोगे आप लोग x³ = 1000 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो अब इसकी वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.5x हो जाएगी, ब्रेथ भी 1.5x हो जाएगी, और हाइट भी 1.5x यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब जो वॉल्यूम निकल कर आएगा अभी भी L × B × H आएगा, तो ये आएगा 1.5x × 1.5x और × 1.5x, यानी 15 की 15 में गुणा तो 225, तो 2.25x आ गया, और × 1.5x आ गया, ठीक है ना। 15 × 5 = 75, 7 आ गया, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 3 बच गया, 15 दूनी 30 और 3 33 आ गया, 3 अंकों के बाद दशमलव, और ये आपका निकल कर आएगा x³, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो यानी कि आप लोग यहां से ये कह सकते हो, आप लोग यहां से क्या कहोगे कि जो इसका पहले वॉल्यूम था उसका कितना होगा, उसका 3.375 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अब वाला वॉल्यूम, ठीक है ना। उसका कितना हो जाएगा, 3.375 टाइम्स। देखो पहले x³ था, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा x³ का 3.375 x³। अगर इसमें वैल्यू आप रखोगे, x³ की वैल्यू 1000 है, यानी कि 3.375 × 1000 = 3375, और ये आपका निकल कर आएगा क्यूबिक यूनिट। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल सकते हो। या तो आप कह दो 3.375 टाइम्स हो गया, या जो नया वॉल्यूम हो गया आप लोगों का वो कितना हो गया, 3375 क्यूबिक यूनिट हो गया, ठीक है ना, एक ही बात है।
तो यहाँ पे 3.375 टाइम बोल रखा, जबकि नया वॉल्यूम आप लोग ये भी कह सकते हो 3375 क्यूबिक यूनिट हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए आज का सेशन यहीं पे था, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।